नमस्कार जय हिंद। दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं एक बेहतरीन टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, अर्धचालक जिसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह जो चैप्टर है आपके बोर्ड के मुताबिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हर बार एक या दो क्वेश्चन आके टपक ही जाता है। तो दोस्तों आज हम इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंदर बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अर्धचालक किसे कहते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों हम सब जानते हैं चालक किसे कहते हैं, जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो। कहने का मतलब मेरे भाई, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम चालक कहते हैं। और बात आती है अचालक किसे कहते हैं मेरे भाई, जिसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। कहने का मतलब मेरे भाई, जिसमें से धारा का फ्लो नहीं होता उसे हम अचालक कहते हैं। अब दोस्तों बात आती है अर्धचालक किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो अर्धचालक होता है वो चालक और अचालक के बीच जो भी स्थितियां उत्पन्न होती है उसे मेरे भाई हम बोलते हैं अर्धचालक। कहने का मतलब मेरे भाई, अर्धचालक एक ऐसा, कहने का मतलब मेरे भाई, एक ऐसे खास मटेरियल से बना होता है जिसमें से सामान्य रूप से धारा का प्रवाह नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक इसकी डिफिनीशन लिख दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर क्या है मेरे भाई, एक ऐसा पदार्थ, क्या मेरे भाई, एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा मटेरियल जो कुछ खास परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनों को अपने में से गुजरने नहीं देता है। कहने का मतलब मेरे भाई, या तो इसमें हम कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं, या तो मेरे भाई इस मटेरियल में क्या करते हैं, इस मटेरियल का तापमान हम बढ़ा देते हैं, तब इसमें विद्युत धारा का फ्लो। अर्धचालक दो प्रकार का होता है मेरे भाई, एक होता है नैज अर्धचालक और एक होता है मेरे भाई बाह्य अर्धचालक, या जिसे हम बोलते हैं अपद्रवी अर्धचालक। क्या मेरे भाई होता है बाह्य अर्धचालक, या जिसे बोलते हैं अपद्रवी अर्धचालक। क्योंकि हम जानते हैं मेरे भाई, जो यहाँ पर 14 के ग्रुप होते हैं मेरे भाई, ये सारे जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे अर्धचालक की कैटेगरी में आते हैं। और ये कितने बंध बनाते हैं मेरे भाई, तो ये चार, कहने का मतलब ये चार बंध बनाते हैं, ये चार बैलेंसी, ये चार लोग को अपनी तरफ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई हम यहाँ पर ले लेते हैं सिलिकॉन। क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं सिलिकॉन। ये कितने बंध बनाता है मेरे भाई, ये चार बंध बनाता है। यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, सिलिकॉन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं मेरे भाई, सिलिकॉन ले लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अब ये सामान्य रूप से इसमें धारा का फ्लो नहीं होगा मेरे भाई। क्या सामान्य रूप से इसमें धारा का फ्लो नहीं होगा। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इसमें हम तापमान बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, जैसे ही इसमें हम तापमान बढ़ाएंगे मेरे भाई, जैसे ही इसमें हम तापमान बढ़ाएंगे तब क्या होगा मेरे भाई, इसमें कंपन होगा। क्या होगा, इसमें एक कंपन उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा मेरे भाई, इसमें एक कंपन उत्पन्न होगा और कहीं से एक इलेक्ट्रॉन, क्या मेरे भाई, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव करने लगेगा। क्योंकि इसमें कंपन होगा तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन क्लास लेना बहुत जरूरी है। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे लेकर आ रहे हैं इस टाइम। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर हम तापमान बढ़ाते हैं, इसमें क्या होता है, एक कंपन उत्पन्न होता है मेरे भाई, और कहीं से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरे भाई, इसमें से निकल जाते हैं और चारों तरफ क्या करते हैं, रनिंग करने लगते हैं। कहने का मतलब मेरे भाई, हम जानते हैं, कहने का मतलब मेरे भाई, दुनिया में कोई भी पदार्थ हो अगर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो होगी मेरे भाई। इसमें क्या होगा, देखो मुक्त, इसमें मेरे भाई क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने लगेंगे और इसमें धारा का फ्लो होने लगेगा। अब बात करते हैं मेरे भाई बाह्य अर्धचालक, या जिसे हम बोलते हैं अपद्रवी अर्धचालक। या दो प्रकार का होता है मेरे भाई, या कितने प्रकार का होता है, या दो प्रकार का होता है। और ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है मेरे भाई, अशुद्धि मिलाई जाती है, जिसे हम डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, जिसे हम डोपिंग बोलते हैं। अब बात आती है डोपिंग किसे कहते हैं, तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, डोपिंग बोलते हैं। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डोपिंग बोला जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं मेरे भाई सिलिकॉन। क्या ले लेते हैं, सिलिकॉन।
यहाँ पर ले लेते हैं मेरे भाई सिलिकॉन, और यहाँ भी क्या ले लेते हैं मेरे भाई, सिलिकॉन ले लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जब इसमें हम क्या दोस्तों, इसमें और इसमें आप दोस्तों दोनों, कहने का मतलब मेरे भाई इन दोनों सिस्टम में क्या करते हैं, हम अशुद्धि मिलाते हैं, हम मिलाते हैं मेरे भाई, जिसमें तो 3 बंध बनाने वाले यौगिक होते हैं। कहने का मतलब जितने भी 13 की जो ग्रुप है इसमें हम मिलाएंगे तब क्या होगा, या जो 15 वाले, कहने का मतलब मेरे भाई जो भी 15 वाले ग्रुप है, इन मटेरियल को जब इसमें हम मिलाएंगे तब इसमें क्या उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम एल्युमिनियम मिला रहे हैं, एल्युमिनियम कितने बंध बनाता है मेरे भाई, इसमें एल्युमिनियम 3 बंध बनाता है। कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, एल्युमिनियम कितने बंध बनाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 3 बंध बनाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर एक होल। कहने का मतलब मेरे भाई एक छिद्र उत्पन्न होगा, एक होल उत्पन्न होगा, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं मेरे भाई, प्लस के नाम से जाना जाता है। होल को किसके नाम से जाना जाता है मेरे भाई, प्लस के नाम से। तो इसमें क्या होगा, जो प्लस होगा मेरे भाई वो चारों तरफ मूव करने लगेगा। क्या होगा, जो प्लस यहां पर उत्पन्न होगा वो चारों तरफ मूव करने लगेगा। कहने का मतलब मेरे भाई जहां पर प्लस माइनस होते हैं वहां पर क्या होता है मेरे भाई, वहां पर भी विद्युत धारा का फ्लो होता है। तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा का फ्लो होने लगेगा। ऐसे ही सेम डेट मेरे भाई, जब यहां पर त्रिसंयोजी एलिमेंट हम मिलाते हैं तब भी इसमें धारा का फ्लो होता है। और जब यहाँ पर मेरे भाई पंच संयोजी एलिमेंट हम मिलाते हैं, क्या मेरे भाई, फास्फोरस। जब इसमें हम पंच संयोजी तत्व, कहने का मतलब फास्फोरस मिलाते हैं, तो मेरे भाई क्या होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी होगा, और एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करने लगेगा, और इसमें भी धारा का फ्लो होना अनिवार्य हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नोट पॉइंट, यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। कहने का मतलब यहाँ पर जितने प्लस उत्पन्न होंगे उतने यहाँ पर माइनस भी उत्पन्न होंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेरे भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन अधिक होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पर प्लस की संख्या बहुत अधिक होगी, माइनस की संख्या कम होती है। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है मेरे भाई, प्लस की संख्या क्या होती है, कम होती है। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। और हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब हम सेमीकंडक्टर के एलिमेंट में, जब हम कहने का मतलब मेरे भाई, जब हम सिलिकॉन में त्रिसंयोजी एलिमेंट हम मिलाते हैं तो वह बोला जाता है मेरे भाई पी टाइप अर्धचालक। क्या बोला जाता है, पी टाइप अर्धचालक बोला जाता है। अर्धचालक मटेरियल में, जब हम अर्धचालक मटेरियल में पंच संयोजी तत्व मिलाते हैं, कहने का मतलब मेरे भाई पंच संयोजी तत्व मिलाते हैं, तब इसको हम बोलते हैं मेरे भाई एन टाइप अर्धचालक। क्या बोलते हैं, एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या मिलाते हैं, त्रिसंयोजी एलिमेंट मिलाते हैं, तब उसे हम बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक। और जब हम सेमीकंडक्टर में पंच संयोजी एलिमेंट मिलाते हैं, कहने का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, तब क्या प्राप्त होता है मेरे भाई, एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड, पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड। दोस्तों आप क्या पढ़ेंगे, पीएन संधि डायोड। जैसा कि हमने आपको बताया, जब सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या दोस्तों हम त्रिसंयोजी एलिमेंट मिलाते हैं तब क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक का निर्माण करता है। और यहां पर जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल में पंच संयोजी एलिमेंट मिलाते हैं तब यहां पर किसका निर्माण होता है दोस्तों, एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। इसमें प्लस की संख्या अधिक होती है, माइनस की संख्या कम, और इसमें माइनस की संख्या अधिक होती है, प्लस की संख्या कम।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जब पी टाइप और एन टाइप, क्या दोस्तों, जब पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक को आपस में हम मिलाते हैं, क्या मेरे भाई, जब पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक को आपस में मिलाते हैं, तब दोस्तों उसके बाद जो एक नया मटेरियल प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, पीएन संधि डायोड बोला जाता है। जब एक पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक को मिलाते हैं तब जो भी हमें पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, पीएन संधि डायोड बोलते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कैसे इसको मिलाया जाता है। यहां पर दोस्तों क्या लिखा है, जब हम पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक को आपस में मिलाते हैं, यहां पर क्या होता है, इसकी प्लस की संख्या क्या होती है मेरे भाई, बहुत अधिक होती है। प्लस की संख्या क्या होती है मेरे भाई, इसमें अधिक होती है। और यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, माइनस की संख्या इसमें क्या होती है, अधिक होती है। इसमें क्या होती है, माइनस की संख्या अधिक होती है। एक बात आप सब जानते हो मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर माइनस बहुत ज़्यादा है, तब क्या होता है मेरे भाई, और यहाँ पर प्लस बहुत कम है, यहाँ भी बीच बीच में प्लस मौजूद है मेरे भाई, यहाँ पर भी क्या बीच बीच में प्लस मौजूद है, लेकिन इनकी जो संख्या है वह माइनस की अपेक्षा कम है, और यहाँ पर जो माइनस है प्लस की अपेक्षा क्या मेरे भाई, कम है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे प्लस है और यहाँ पर बहुत सारे माइनस है, यहाँ पर आपस में क्या होगा मेरे भाई, घुसपैठ होगा। क्या होगा, घुसपैठ होगा। यहाँ से प्लस निकल के यहाँ कुछ आ जाएंगे और यहाँ से माइनस निकल के कुछ यहाँ आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर कुछ माइनस निकल कर यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से कुछ प्लस निकल कर इसमें आ जाएंगे, कुछ इस प्रकार। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इसके बाद जैसे ही यहाँ पर माइनस की घुसपैठ हुई और जैसे ही यहाँ पर प्लस की घुसपैठ हुई, अब यहाँ पर एक नया विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पर एक नया विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर एक नया विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पर एक नया विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और एक किस टाइप का अर्धचालक है मेरे भाई, तो ए पी टाइप का अर्धचालक है, और एक किस टाइप का अर्धचालक है मेरे भाई, और ए है एन टाइप अर्धचालक। क्या है, ए एन टाइप अर्धचालक है। यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से माइनस सोचेगा अगर इधर हम चले आए तो अब नहीं जा सकता, उसका भी एक कंडीशन होता है, बताया जाएगा। अब यहाँ से माइनस सोचेगा इधर चले जाए तब नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। यहाँ पर दोस्तों विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। जो प्लस होता है मेरे भाई, उसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसी के दिशा में होती है, और जो माइनस होता है मेरे भाई, उसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसके अपोजिट होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस सोचेगा हम घुसपैठ और करें इसमें एन टाइप अर्धचालक में, तब नहीं हो सकता। ऐसे क्यों, क्योंकि जो प्लस होता है इसकी दिशा इसी की ही और होती है, और प्लस को इधर नहीं भेज पाएगा, क्योंकि इसकी जो दिशा होती है इसी की ओर होती है, इसको रोक देगा। अब माइनस सोचेगा मेरे भाई हम इस तरफ आ जाए, अब माइनस सोचेगा हम इस तरफ आ जाए, तब नहीं आ सकता मेरे भाई, क्योंकि जो माइनस की दिशा होता है मेरे भाई इसके अपोजिट होती है। क्या होती है मेरे भाई, इसके अपोजिट होती है, ये इसको नहीं आने देगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर एक लेयर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है मेरे भाई, एक लेयर उत्पन्न हो जाता है, और यहाँ से माइनस सोचेगा हम इधर चले जाएं तब नहीं जा सकता, क्योंकि हम जानते हैं मेरे भाई जो माइनस होता है उसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसके अपोजिट होती है। क्या होती है मेरे भाई, उसके अपोजिट होती है। ऐसे माइनस इधर जाएगा तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है इसके अपोजिट होती है, इसको रोकेगा, और प्लस इधर आएगा तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर प्लस है, क्या करेगा, इसको रोकेगा, क्योंकि जो प्लस होता है उसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसी की दिशा में ही होती है। वो प्लस कहने का मतलब मेरे भाई, कुल मिला के कहने का मतलब प्लस प्लस को इधर नहीं आने देगा, और यहाँ पर माइनस माइनस इधर नहीं आने देगा। तो यही होता है मेरे भाई पीएन संधि डायोड। और यहाँ पर दोस्तों प्लस माइनस अगर हम जोड़ देते हैं
यहाँ पर हम प्लस माइनस अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर एक प्राचीर विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? एक प्राचीर विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? यहाँ पर एक प्राचीर विभव उत्पन्न हो जाता है। यही होता है मेरे भाई पीएन संधि डायोड। क्या होता है? यही होता है पीएन संधि डायोड। तो आशा करते हैं मेरे भाई आपको यह वीडियो आपको बेनिफिट्स दिया होगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।